इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़यामत की बड़ी निशानियाँ, दौरे आखिर की निशानियाँ, उनका बयान शुरू कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले इसका हिस्सा अव्वल बयान किया जा रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जब शाम में अमन बाकी नहीं रहेगा तो दुनिया में कहीं भी अमन बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हक बात कहने की, सुनने की तौफीक अता फरमाए। खरासान की जंग और बैतुल मुक़द्दस की फ़तह। मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खरासान से स्याह झंडे निकलेंगे, इन्हें कोई चीज़ लुटा न सकेगी यहाँ तक कि वो बैतुल मुक़द्दस पर जाकर नस्ब हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह और इरशाद फरमाया, जब तुम खरासान की जानिब से स्याह झंडे आते देखो तो उनमें शामिल हो जाओ, क्योंकि इसमें खलीफतुल्लाह इमाम महदी होंगे। इब्ने माजा और इमाम अहमद बिन हम्बल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम खरासान की तरफ से स्याह परचमों का काफ़िला आते हुए देखो तो इसमें ज़रूर शामिल हो जाना, अगरचा बर्फ़ पर घिसट कर आना पड़े, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के खलीफा इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम होंगे। सनन इब्ने माजा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग मशरक़ की जानब से निकलेंगे जो इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत के लिए रास्ता हमवार करेंगे। अरब की तबाही। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर फितना इतना तबाहकुन आम होगा कि अरब का कोई घर बाकी ना रहेगा जो इसकी लपेट में ना आ गया होगा। फिर सुलह जो तुम्हारे और बनीउल असफर यानी नसाराए रूम ईसाइयों के दरमियान होगी, लेकिन वो तुमसे दगा करेंगे और एक अजीम लश्कर के साथ तुम पर चढ़ाई करेंगे। इसमें 80 झंडे होंगे और हर झंडे के तहत 12,000 फौज होगी, यानी 9,60,000 फौज से वो तुम पर हमला आवर होंगे। सही बुखारी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक नसारा सब लोगों से ज़्यादा होंगे। सही बुखारी। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, महदी मेरी नस्ल से और फातिमा की औलाद में से होंगे। सनन अबी दाऊद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दुनिया का एक दिन भी रह जाएगा तो अल्लाह ताला इस दिन को लंबा कर देगा, यहाँ तक कि इसमें एक शख्स को मुझसे या मेरे अहले बैत में से इस तरह का बर्पा करेगा कि इसका नाम मेरे नाम पर, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, वो अदलो इंसाफ से ज़मीन को भर देगा। सनन अबी दाऊद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम देखो कि स्याह झंडे खरासान से नमूदार हुए हैं, तुम उनके हाथ जाओ, अगरचा बर्फ़ पर घुटनों के बल भी चलना पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे अहले बैत पर मेरे बाद एक बला शदीद वाक़या होगी, यहाँ तक कि एक कौम मशरक़ से स्याह झंडे लेकर साथ आएगी, फिर वो इनसे जंग करके
फतह पाएंगे। इन्हें मालो असबाब दिया जाएगा लेकिन वो कबूल ना करेंगे और सारा माल इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देंगे। अल्लाह की आपके लिए फतह व नुसरत होगी। तमाम रूए ज़मीन पर गलबा आसान होगा। हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम होगा। बादशाह आपकी इताअत कबूल करेंगे। हिंदुस्तान फतह हो चुका होगा। सब आपके ताबे होकर हाजिर होंगे। बैतुल मुक़द्दस में तमाम ख़जाने मुंतकिल करके इसको आरास्ता किया जाएगा। आप चंद साल वहाँ बैतुल मुक़द्दस में बसर फरमाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस ज़माने में जंगें होंगी। इसके मुकाबला में इस्लामी लश्कर 3 हिस्सों में बट जाएगा। 1/3 जंग से भाग जाएंगे और इनकी तौबा अल्लाह ताला हमेशा के लिए कबूल ना फरमाएगा। 1/3 शहीद हो जाएंगे और ये अल्लाह के नज़दीक अफजल तरीन शोहदा होंगे। 1/3 फतह याब होंगे और इसके बाद वो हमेशा के लिए हर फितना से महफूज हो जाएंगे। रूमियों के साथ मुसलमानों की जंग होगी। इस दौरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 2 लाख मलाइका को लेकर मैदान में उतरेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मीकाईल मेरे बंदों की मदद कर। तो मीकाईल 2 लाख फरिश्ते लेकर मैदान में उतरेंगे तो अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाएगा। कुफ्फार पर अल्लाह ताला का अजाब उतरेगा, यहाँ तक के बाज मारे जाएंगे, बाद शख्स खाकर भाग जाएंगे और अल्लाह पाक मुसलमानों को गलबा देगा। ग़ज़वा-ए हिंद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिन हिंद का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, तुम्हारा एक लश्कर हिंद पर हमला करेगा और अल्लाह उन पर फतह अता फरमाएगा, हत्ता के हिंद और सिंध के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह इनके गुनाह बख्श देगा। जिस वक़्त वो वापस जाएंगे तो वो मसीह इब्ने मरियम को शाम में पाएंगे। मसनद इसहाक बिन राहविया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मुझसे मेरे खलील व सादक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस उम्मत में एक लश्कर हिंद की तरफ भी जाएगा। अगर मैंने वो ज़माना पाया और शहीद हो गया तो बहुत अच्छा, और अगर मैं ज़िंदा वापस आ गया तो मैं अबू हुरैरा रहूँगा जो जहन्नम की आग से आज़ाद हो चुका होगा। मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल। सनन निसाई सही मुस्लिम। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में 2 गिरोह ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जहन्नम से महफूज कर दिया है। एक गिरोह वो होगा जो हिंद पर लश्कर कशी करेगा और एक गिरोह वो होगा जो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों से हिंदुस्तान पर लश्कर कशी का वादा फरमाया, यानी पेशन गोई की कि अगर हिंद पर लश्कर कशी मेरी ज़िंदगी में हुई तो मैं जानो माल के साथ इसमें शरीक हूँगा। अगर मैं कत्ल कर दिया गया तो बेहतरीन शोहदा में से हूँगा, और अगर ज़िंदा वापस आ गया तो मैं जहन्नम से नजात याफ्ता अबू हुरैरा कहलाऊँगा। सनन निसाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमा रखा है। अगर मैं इस जहाद में शिरकत कर सका और शहीद हो गया तो मेरा शुमार बेहतरीन शोहदा में होगा, और अगर मैं ज़िंदा वापस आ गया तो मैं नारे जहन्नम से आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 2 गिरोह ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग से आज़ाद कर दिया है। एक वो गिरोह
जो हिंदुस्तान के साथ जहाद करेगा, और दूसरा ग्रोह वो है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल के मुकाबले में सफ आरा होगा। दीगर अहादीस सनद के लिहाज से कमज़ोर मगर मानवी तौर पर बिल्कुल सही और मजबूत हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, एक लश्कर तुम्हें साथ लेकर हिंदुस्तान से जहाद करेगा, नतीजा में अल्लाह ताला इन पर फतह देगा, हत्ता कि वो इनके बादशाहों और बरसरे इक़्तिदार तबका को हथकड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह ताला इन मुजाहिदों के गुनाह माफ़ कर देगा। बस जब वो इस कार्रवाई से फारग होंगे तो उस वक़्त वो हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को शाम में पाएंगे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस रवायत करते हैं, फरमाते हैं बैतुल मुक़द्दस का एक बादशाह हिंदुस्तान की जानिब एक लश्कर रवाना करेगा। मुजाहिदीन सरजमीन हिंद को पामाल कर डालेंगे, इसके ख़जानों पर कब्ज़ा कर लेंगे। फिर बादशाह इन ख़जानों को बैतुल मुक़द्दस की तज़ीनो आराइश के लिए इस्तेमाल करेगा, और वो बादशाह होगा इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम। वो लश्कर हिंदुस्तान के बादशाहों हाकिमों को बेड़ियों में जकड़कर इस बादशाह के रूबरू पेश करेंगे। इसके मुजाहिदीन बादशाह के हुक्म से मशरिक़ व मगरब के दरमियान का सारा इलाका फतह कर लेंगे और दज्जाल के खरूज तक हिंदुस्तान में क़याम करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।